Hello, welcome back to my the next video. This video of the trigonometry chapter. In this video, we will discuss about this exercise 8.1, questions number 7 to question number 12. This is the part 2. इस चैप्टर में, इस वीडियो में और इस चैप्टर में हमारे पास में 6 क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने में चलिए बिना कोई भी टाइम को वेस्ट किए हुए, विदाउट टाइम द वेस्ट वी गो द क्वेश्चंस। तो आइए हम देखते हैं ये क्वेश्चंस डुप्लीकेट क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चंस का डेटा जो है वो चेंज किया गया है, फिर भी हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। आप इस क्वेश्चन को कैसे बोर्ड में एग्जाम में भी बना सकते हो और हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम में बना सकते हो, किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। दिस इज द cot थीटा 3/4 इज गिवन। cot थीटा मुझे दिया गया है और मुझे ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देखिएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो देखिए ये चैप्टर 8.1 का है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी के फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। तो हम इसको इसी के फॉर्म में बनाना है। दैट मीन्स साइन थीटा का वैल्यू निकाल के, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के इस पे पुट करके हमको आंसर निकालना है। तो दिया गया कॉट थीटा और निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो वही फिर से वही वाला रूल हम लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉट थीटा के यहाँ पे वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा है b/p, वेयर b इज द बेस, p is the perpendicular distance, okay, and h for the hypotenuse, okay, this one। तो ये सब होते हैं। तो इसके बारे में तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सॉल्यूशंस। तो सर यहाँ पर दे रखा है b/p इज इक्वल टू 3/4। ये सर रेशियो में है, तो इस रेशियो को हम पूरी तरह से स्प्लिट करने के लिए हम यहाँ पे कोई x रेशियो को हम मान लेंगे, k मान लेते हैं। तो नाउ लेट रेशियो इज k, so b is equal to 3k and p is equal to 4k। ये करना है आपको, k मानना पड़ेगा, x मान सकते हो आप, a मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ये मान लेने के बाद अब हम इसमें सबसे पहले आपको इसमें लगाना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम यहाँ लगाएंगे तो अब देखिएगा h इज इक्वल टू √ p² प्लस b²। ओके, तो p के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 4k का स्क्वायर एंड 3k का होल स्क्वायर। ओके, अब मैंने यहाँ पे रख दिया। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये मेरा कितना होगा, 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर √ में आ जाएगा, जो कि इक्वल टू 25k²। और लास्ट मेरा आंसर क्या आएगा, 5k। तो मेरा आंसर आ गया 5k। देख लीजिए ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर नहीं आया, मेरा h का वैल्यू आ गया। अब सर h आ गया तो मैंने तो आप सबको बताया था, फिर से देख लीजिए p b h। करना क्या है, p के प्लेस पे जो भी है रखा है आप उसे रख लीजिए, b के प्लेस पे आप यहाँ पे 3k रख लीजिए और h अभी आपने निकाला है वो 5k रख लीजिए। वैल्यू आपका कैसा भी दिया रहेगा, यहाँ 3/4 दिया है सर, यहाँ पे tan थीटा दिया है, कुछ भी दिया है, आप इसका यूज करके पहले आप उसमें जो 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा वैल्यू आप निकाल लोगे और इस तरह से आप इसको लिख भी सकते हो। इससे काफी आसानी होती है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। चलिए अब इसमें क्वेश्चंस को पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे देखिए सर, आप यहाँ पे पहले साइन थीटा मैंने निकाल लेता हूँ। साइन थीटा का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे रख रखा है p/h। सब बोलिए p कितना है भैया आपका, तो 4k है, और आपका बताओ तो ये कितना है, h कितना है, 5k है। तो ये हमारा क्या होगा, k से k कैंसिल, 4/5 हो गया। और वही हम अगर cos थीटा निकालना चाहें तो b/h, देखिएगा मैं यहाँ पहले से रख रखा हूँ b/h। तो b/h है तो b के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 3k, और h के प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं, 5k। इस चीज को देखते जाइएगा। तो फटक से हम यहाँ पे b के प्लेस पे क्या रख देते हैं, 3k, और h के प्लेस पे रखते हैं 5k। दिस इज k कैंसिल, 3/5। तो मैंने देखा आपके सामने, मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब बस सिंपल बस इसको पुट कर देंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू हमारा होता है 4/5। ये होता नहीं है, यहाँ पे निकाला गया है। एंड 1 - 4/5
डिवाइडेड बाय 1 + 3/5 एंड 1 - 3/5। अब इसको हम सॉल्यूशंस करेंगे तो ये मेरा कितना होगा 9/5। ये मेरा कितना होगा 5 - 1 मतलब 1/5। 5 + 3 8/5 एंड 5 - 2 5 - 3 = 2 2 - 5। देखिए मैंने यहाँ पे वो कर लिया, इसका सबका सिंप्लीफाई करके लिख लिया। इसका यहाँ पे लिखा, इस वाले का यहाँ पे, इस वाले का यहाँ पे और इस वाले का यहाँ पे, सिंपल तरीके से। अब इसमें हम इसको क्या करते हैं, जो भी हो सकता है मिनिमम रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे, कट करते हैं। 5 से 5 कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया। दिस इज बेसिकली इज डिवीजन, ये डिवीजन ही होता है, कट कट करके हम ले आते हैं। तो ऊपर बताओ 9 × 1 आ गया ना सर। हाँ 9 × 1 तो 9 ही होगा। नीचे कितना है 1 हो गया। ये से कितना हो गया 16 हो गया। नीचे क्या हो गया 1 हो गया। इस 1 को अपन लिखते भी नहीं है तो हमारा आंसर कितना हो गया, अभी से भी तो कट ही हो गया ना, तो 9/16। तो 9/16 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने देखा कितना आ गया है 9/16। तो आपको बोर्ड एग्जाम में सिंपल इसी तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। इसमें एक क्वेश्चंस और दिया रखा है, तो वो क्वेश्चंस मैं देखिए डिस्कस करता हूँ। वो क्वेश्चंस आपका, आप देखिए आप ही बताओ, tan² थीटा दिया हो या फिर आपसे cot² थीटा दिया हो, कुछ का भी थीटा का स्क्वायर दिया हो, तो चलिए मैं यहाँ पे बताऊं इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सिंपल सा tan थीटा का स्क्वायर। ये जान लीजिए, tan² थीटा का मतलब होता है tan थीटा का स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा का सर कितना होता है p/b, और यहाँ तो मुझे दे रखा है। बस इसी का यूज करके हम क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाएंगे। तो बस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है tan थीटा। तो tan थीटा का यहाँ पे देखिए क्या है p। तो यहाँ पे p कितना है 4k, और वहां पे हमारा कितना हो गया b = 3k। देखते जाइएगा क्वेश्चंस को, आराम से करते जाइएगा। 4/3। तो ये हमारा कट गया k से क्या, इसीलिए 4/3। तो अब बताइए सॉल्यूशंस को कैसे करेंगे। tan² थीटा tan थीटा का स्क्वायर मैंने किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन द प्लेस ऑफ द tan थीटा आई पुट 4/3 एंड स्क्वायर ऑफ, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर सर 16 और 3 का स्क्वायर 9। देखिए इसका भी सर यही आ गया। ठीक है, तो दोनों का आंसर यही आया है। ये क्वेश्चंस मुझे ये बताना चाह रहा है कि आप इसको अगर मल्टीप्लाई करके भी ला रहे हो तो आपका 9/16 आ रहा है। और जब आप इसका cot² थीटा का वैल्यू निकालोगे, cot² थीटा का वैल्यू निकालोगे, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, आप इसको बनाइएगा। ये है मेरे तरफ से आपके लिए क्वेश्चंस, cot² थीटा और tan² थीटा = व्हाट। आप इसका आंसर निकालोगे, वैल्यू रख के निकाल के इसको बनाइएगा। ठीक है, दिस इज अ व्हाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot थीटा = 4। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने वाली ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ देखिए आपको लिखा गया है कि चेक वेदर 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू cos² a - sin² a, इट इज इक्वल और नॉट। तो मतलब से क्या है, इसको आप ना इसका यूज करके आप इसका LHS और RHS निकाल के आपको ये बताना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं हैं। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए सॉल्यूशंस करते हैं सभी साथ साथ। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे सॉल्यूशंस में, तो देखिएगा सॉल्यूशंस करने के लिए हम जो हैं 3 cot थीटा = यहाँ पे सर थीटा नहीं है, यहाँ पे a है, a = 4 लिखा है। तो इस 3 को यहाँ तो मल्टीप्लाई है, तो पहले उधर मैं भेज देता हूँ। तो cot a = 4/3। तो सर cot a, तो देखिए थोड़ा फिर से, cot a = p/b होता है। आगे हम मुझे tan का भी निकालना है, तो चलिए tan थीटा = p/b, sin थीटा = p/h, cos थीटा =
ये cos थीटा है जो कि क्या होता है b/h होता है। तो ये क्वेश्चंस हैं और ये हमारे फॉर्मूलाज है जिनका हेल्प हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए। तो देखिए cot थीटा, सबसे पहले cot a जो है क्या है हमारा b/p है। मेरे मुंह से हमेशा थीटा निकल रहा है बट कोई नहीं, यहाँ a है। ओके, b/p, b/p इजकल टू 4/3। अब यहाँ पे फिर से हम करेंगे लेट रेशियो इज के मान लिया। उसके बाद b का बताओ, आप बताइएगा b के प्लेस पे मैं क्या लिख दूं 4k और p के प्लेस पे क्या लिख दूं 3k। अब मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अपन लगाने वाले हैं तो उसमें क्या निकालेंगे, h निकालेंगे अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अब मेरा कितना आंसर आ जाएगा, तो देखिए मेरा जो आंसर है h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। मैं अब इसको यहाँ पे सॉल्यूशंस कर लेता हूँ कि h इजकल टू, अब यहाँ पे हम p का रखेंगे तो सिमिलरली जब हम इसको रखते हैं तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट में भी बता रखा था, तो 3p का स्क्वायर मेरा कितना होगा 4, मतलब 16 इन 5k। ये मेरा हो गया 5k। तो फिर से हम यहाँ पे p b और यहाँ पर h, p के प्लेस पे बताते जाइएगा कितना होगा 3k है, b के प्लेस पे 4k और मैंने जब हाइपोटेनस निकाला तो 5k। ये चीज़ अगर क्लियर हो जाता है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं। ये तो चीज़ क्लियर हो जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको ये तो सॉल्यूशंस इस पार्ट में करना ही पड़ना पड़ेगा। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। इस क्वेश्चन को जब भी इस तरह क्वेश्चन को जब भी आपको भी सॉल्यूशंस करना है तो LHS और RHS को सेपरेट निकाल के आप इसको कर सकते हैं आराम से। तो LHS निकालना है तो क्या लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब बताइए टेन थीटा का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलिए टेन थीटा का वैल्यू क्या है सर, p/b है। तो p/b, तो p का वैल्यू कहाँ है सर, ये देखिए 3k। ओके 3k एंड उसके बाद सर p/b होता है, b क्या है 4k। k से k सर कैंसिल हो गया, कितना आया 3/4। देखिए आपके सामने मैंने निकाल लिया। और उसके बाद cos का जब आएगा RHS में तो निकाल लेंगे। तो देखिए टेन थीटा का वैल्यू 3/4, यहाँ क्या लिखा है टेन स्क्वायर थीटा। मैं थोड़ा सा समझा दूँ सर, टेन थीटा इजकल टू 3/4 लिखा हुआ है और टेन स्क्वायर थीटा जो पूछ रहा है तो हम सिंपल क्या करेंगे 3/4 का स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा 9/16 आएगा। तो इस चीज को सिंपल है, इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, बड़ा सिंपल है क्योंकि इसका वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करने वाले हैं। मैंने बोला अब मैं टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या पुट करने वाला हूँ 9/16। क्या पुट करूंगा 9/16। तो चलिए यहाँ पे हम पुट करते हैं 9/16 और यहाँ पे भी 9/16। और जब हम इसका सॉल्यूशंस करेंगे तो 16 में अब इसको जब हम एलसीएम लेके कर लेते हैं तो 16 माइनस 9, तो आपका कितना बचेगा 7/16 और 16 प्लस 9 ये कितना हो गया 25/16। ओके यस, तो आप लिख लीजिए 16 माइनस 9 6 इजकल टू यस इजकल टू 7। अब इसको काट सकते हैं ना, काट लीजिए। ये मेरा कितना आया 7/25। देखिए मैंने LHS निकाल लिया बड़े ही आसानी से। इस चीज़ को आसानी से मैंने यहाँ पे चीज़ों को निकाला और LHS भी निकाल लिया। आते हैं RHS पे। RHS कोई भी चीज़ बराबर करना है ना तो आपको ये तो चीज़ तो करना पड़ेगा। तो देखिए cos A, तो cos A कैसे निकालेंगे b/h। b कितना है 4k, h कितना है 5k, तो कट गया तो सर कितना आएगा 4/5। कितना आएगा हमारा 4/5। उसी तरह से साइन है तो साइन है p/h, तो p कितना है हमारा 3k और h कितना है 5k, तो k से k कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब मेरा साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, एक बार फिर से देख लीजिएगा। साइन थीटा का वैल्यू 3/5, cos थीटा का वैल्यू 4/5। क्वेश्चन बन चुका है सर कैसे, cos A का वैल्यू यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये थीटा है तो यहाँ पर A है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर A है। थीटा और एंगल एक एंगल्स होता है, तो यहाँ पे cos A है तो चलिए यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, तो cos A का भी वैल्यू भी यही हो जाएगा। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ये A है, A है, ये A है,
और ये भी एक ही फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो बताओ अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, 4/5 का स्क्वायर कर दूँ और इसका मैं क्या करूँ 3/5 का स्क्वायर कर दूँ। तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा 16/25 आ जाएगा और इसका जब करेंगे तो 9/25 आएगा। अब बताइए इनका एलसीएम तो बहुत ईजी है ना। अब देखिए बात तो चीज़ों को, 4/5 का स्क्वायर किया तो 16/25 और इसका किया तो बड़ा ये 25 का एलसीएम 25 ही हो जाएगा और 16 - 9 जो कि किसके बराबर होगा सर 7/25। अब एक चीज़ आप देख रहे हो, साफ साफ देख रहे हो कि सर यहाँ का सर देखिए 7/25 और 7/25 और यहाँ पे अब देखिए 7/25 बोथ आर द सेम। तो डेट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो बोथ आर द सेम, ये दोनों के दोनों क्या है सेम है। तो अब देखिए बच्चों, आप जब भी क्वेश्चंस को बनाइए तो थोड़ा सा ये सॉल्यूशंस आप बोर्ड एग्जाम में आराम से ऐसे ही बनाओगे के को मान के, और इस तरह से क्वेश्चंस को बना सकते हो। मैंने यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू देखो आप इस तरह से रखे हो, तो ये चीज निकालना बहुत जरूरी है। ये चीज अगर आप निकाल लेते हो ना तो आपके लिए क्वेश्चंस काफी ईजी हो जाएगा। और आप इस तरह से क्वेश्चंस को बनाना सीख लीजिए कि कैसे हमको PBH निकालना है, और जब हाइट एंड डिस्टेंस में आएगा तो उसका नेक्स्ट भी बताएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।